हाय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी है, आप सब बहुत खुश हैं एंड मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत ही अच्छे नए जॉब सीकर वीज़ा के बारे में। एंड जो सबसे अच्छी बात है वो है कंट्री, एंड जिस कंट्री की मैं बात करने वाला हूँ उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया आज के टाइम में एक हाई डिमांड में कंट्री चल रही है एंड हमारे भारत के जो लोग हैं बहुत ज़्यादा क्रेज़ी हैं ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए। उनको सिर्फ मौका चाहिए बाहर जाने के लिए एंड स्पेशली ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया को लेकर हमें बहुत ज़्यादा जो हमारे भारत के लोग हैं जिनको जॉब करनी है स्पेशली, उनकी हमारी बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज़ आती हैं एंड वो हमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के लिए हम इन्हें कुछ बताएँ। तो आज मेरे पास एक बहुत ही अच्छा जॉब सीकर वीज़ा है आप सभी के लिए एंड वो भी ऑस्ट्रेलिया को लेकर। एंड ये जो जॉब सीकर वीज़ा है ये इतना अच्छा वीज़ा है कि इसके लिए आपको पहले से कोई भी जॉब की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया के नखरे बहुत हैं। बहुत बार क्या होता है कि अगर आपको ऑस्ट्रेलिया जाना है तो ऑस्ट्रेलिया आपसे रिक्वेस्ट करती है कि पहले आप किसी हमारी कंपनी में जॉब मिले, आपको आपके पास जॉब का लेटर होना चाहिए, तब फिर वो बोलते हैं कि आप हमारी कंट्री में आप आ सकते हो, हम आपको वीज़ा दे सकते हैं। और ये कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल होता है क्योंकि जब जॉब ही मिल जाएगी तो फिर आपकी ज़रूरत ही क्या पड़ेगी। लेकिन इस बार ऑस्ट्रेलिया का सबसे अच्छी बात यह कि ऑस्ट्रेलिया को समझ में आ गया कि उनके पास भी वर्कर्स की शॉर्टेज है, जॉब्स तो बहुत सारी उनके पास पर वर्कर्स की शॉर्टेज है। तो इसी चीज़ को ध्यान रखकर ऑस्ट्रेलिया ने ये वर्क वीज़ा जो है, ये जॉब सीकर वीज़ा इसको लॉन्च किया हुआ है। और मैं बताना चाहता हूँ कि मैं खुद फ्रांस में रहता हूँ, पूरी तरीके से सेटल्ड हूँ। आप मेरे आसपास का नज़ारा देख सकते हो। मैं सारी वीडियोस बाहर ही शूट करता हूँ ताकि भारत के लोगों को मोटिवेशन मिले। जैसे मैं एंजॉय करता हूँ लाइफ को वैसे आप भी आ सकते हो, जॉब कर सकते हो, बिज़नेस कर सकते हो, पैसा कमा सकते हो, सेटल हो सकते हो। तो सारे ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल होते हैं। तो फ्रांस में मैं रहता हूँ एंड मैं आपकी पूरी हेल्प कर सकता हूँ किसी भी कंट्री में आने के लिए, जॉब करने के लिए। अगर आपको चाहिए तो मैं आपकी पूरी मदद कर सकता हूँ। सो नाउ मेरे इंस्टाग्राम को प्लीज़ ज़रूर फॉलो कर लेना, फ्यूचर अब्रॉड 25, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ। तो आपको मेरे बारे में जानकर और भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उससे ट्रस्ट बिल्ड होगा। एंड ये वीज़ा अगर आपको चाहिए जॉब सीकर वीज़ा तो आप हमें हमेशा कॉन्टैक्ट कीजिए, बिकॉज हमने बहुत सारे क्लाइंट्स को बहुत सारी कंट्रीज़ के ये जॉब सीकर वीज़ा दिलाए में हमें पता होता है पूरा का पूरा प्रोसेस क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो हमारी एडवाइस से, हमारे एक्सपीरियंस से आप ईज़िली ऑस्ट्रेलिया का ये जॉब सीकर वीज़ा पा सकते हो। तो हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। सो आगे मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। सो विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सुनाओ, अब मैं आपको इस जो जॉब सीकर वीज़ा ऑस्ट्रेलिया का इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। तो प्लीज़ वीडियो एंड तक देखना। तो सबसे पहले मैं आपको इस वीज़ा के बारे में बता देता हूँ कि ये जो जॉब सीकर वीज़ा है इसका जो नाम है, जो आप आगे जाके सिंपल सी बात है सर्च करोगे तो आपको और नॉलेज मिलेगी। तो उसका नाम है स्किल्ड नॉमिनेटेड वीज़ा। स्किल्ड नॉमिनेटेड वीज़ा सब क्लास 190 190 जो ये सब क्लास है, ये ध्यान रखना। ऑस्ट्रेलिया का अपना एक अलग सिस्टम है। इसके अंदर उन्होंने जो वीज़ा की कैटेगरीज हैं उसको इस तरीके से डिफ़ाइन किया हुआ है कि लोगों को आसानी से पता चल जाए कि कौन सा वीज़ा किस काम के लिए है। तो जब मैं बात कर रहा हूँ सब क्लास 190, तो इसका पूरा नाम आपको बता दिया स्किल नॉमिनेटेड वीज़ा, और ये इसका पूरा नाम है। जब आप गूगल पर सर्च करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन अभी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो स्किल नॉमिनेटेड वीज़ा है सब क्लास 190, इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो वीज़ा है जॉब सीकर वीज़ा है, ये जॉब सीकर वीज़ा भी है एंड साथ में परमानेंट रेजिडेंस भी है, यानी कि आपका पीआर भी है। तो यानी कि ये वीज़ा इसलिए स्पेशल हो जाता है क्योंकि जब मैं आपको ये बता रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि एक तो आपको बिना किसी जॉब के ये वीज़ा मिलता है, ठीक है। और जब आपको ये मिल जाता है तो आपको ये मान के चलना है कि आपको पीआर मिल गया, यानी कि आपका एक तीर से दोनों निशाने हो गए। आपके जो सपने हैं ऑस्ट्रेलिया में आने के वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे अगर आपको ये जो जॉब सीकर वीज़ा मैं बता रहा हूँ, अगर आपको ये मिल जाता है। इससे आपको ऑस्ट्रेलिया के अंदर बिना किसी जॉब के आपकी एंट्री हो जाएगी एंड साथ में आपको ऑलरेडी पीआर मिल जाएगा, क्योंकि ये एक तरीके से पीआर ही है जो ऑस्ट्रेलिया आपको देती है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो इसीलिए ये ऑस्ट्रेलिया का जो ये वर्क वीज़ा है ये अपने आप में बहुत ख़ास हो जाता है, क्योंकि आपको पीआर भी साथ के साथ आपको मिल रहा है इसके अंदर। तो ये जो चीज़ आपको एक्सप्लेन की है इसका आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन लोग इस वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं, जो आपको मेन चीज़ आपको समझनी है। तो ऑस्ट्रेलिया में जिसको भी जाना है, सबसे पहले आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में समझा देता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बड़ी कंट्री है एंड यहाँ पर ध्यान रखना है आपको 6 राज्य हैं, 6 स्टेट्स हैं। विक्टोरिया हो गया, क्वींसलैंड हो गया, साउथ ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है, और तस्मानिया हो गया, और 2 और हैं। एंड इसके साथ साथ 10 टेरिटरीज़ हैं यहाँ पे, 10 टेरिटरीज़, जिसमें आपको 3 इंटरनल टेरिटरीज़ हैं एंड 7 आउटसाइड टेरिटरीज़ हैं, जिसमें आपको नाम पता होगा नॉर्दर्न टेरिटरी और साउथ
ऑस्ट्रेलिया साउथ टेरिटरी करके है, तो बहुत सारी टेरिटरीज़ हैं, तो ये मेन चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। तो ये जो जॉब सीकर वीज़ा मैं आपको बता रहा हूँ, इसका सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपके पास एक तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए मिनिमम, अगर मास्टर डिग्री तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास PhD तो और भी अच्छी बात है। तो मैं चलते हुए बात करूँ, बिकॉज़ एक पीछे ट्रैम भी आई है, मैं चाहता हूँ कि आपको बात करते करते दिखाता रहूँ ताकि आपको उससे काफ़ी अच्छा लगेगा एंड मोटिवेशन मिलेगा, ताकि आपका भी और मन करेगा, क्योंकि देखने से और ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है। तो मैंने आपको जो मेन चीज़ है वो बताई। इसके अलावा जो आपको ध्यान रखना है कि ये जो वीज़ा मिलता है, ये वीज़ा आपको तब मिलेगा जब आप जो ये 6 जो स्टेट्स हैं एंड 10 टेरिटरीज़ में से किसी एक टेरिटरी को चूज़ करोगे या फिर किसी एक स्टेट को आप चूज़ करोगे। बिकॉज़ ये जो आपको वीज़ा मिलता है, वर्क वीज़ा मिलता है, ये पर्टिकुलर स्टेट में काम करने के लिए मिलेगा या पर्टिकुलर टेरिटरी में, यानी कि आपको 10 टेरिटरीज़ में से किसी एक टेरिटरी को चूज़ करना पड़ेगा। आप भी चूज़ कर सकते हो एंड आपको नॉमिनेट भी किया जा सकता है। इसके बारे में थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा बाद में किसी नई वीडियो में। अब वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो मेक श्योर मुझे करना है कि आपको समझ में आ जाए। या फिर आप 6 स्टेट्स में से किसी एक स्टेट को चूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप विक्टोरिया को चूज़ कर सकते हो, तो विक्टोरिया में आप काम करना चाहते हो तो आप विक्टोरिया में आ सकते हो। तो बेसिकली ये जो स्किल नॉमिनेटेड वीज़ा है, ये नॉमिनेट करती है आपको स्टेट या टेरिटरी पर्टिकुलर, चाहे विक्टोरिया हो सकता है, चाहे तस्मानी हो सकता है। तो आपको किसी एक जगह पर आना है और किसी एक जगह पर ही आपको काम करना है। ये एक इस वीज़ा की एक कंडीशन है जो आपको ध्यान रखनी है। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप ऑस्ट्रेलिया आते हो तो आपको पता है, तो आप तो ऑस्ट्रेलिया में आ गए, तो उसके बाद तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। वो तो ऑस्ट्रेलिया के अपने टेंट्रम्स हैं कि टेरिटरी है, स्टेट है, रीजन है, बट आपके लिए तो ऑस्ट्रेलिया कंट्री है, क्योंकि जब आप आओगे तो आप किसी कंट्री में आओगे। अब आपको कहीं पर भी रहने का मौका मिले, आपके तो मेन है कि आपको आना है और सेटल होना है। तो आई थिंक ये चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। तो किसी एक टेरिटरी को आपको चूज़ करना है या किसी एक रीजन को चूज़ करना है, वहीं पर आप जॉब कर सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब आप, जैसे मैंने आपको बताया कि ये आपको PR मिलता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जिस भी स्टेट को या टेरिटरी को आप चूज़ करोगे या जो स्टेट चूज़ करेगा, आपको नॉमिनेशन भेजेगा, तो आपको 2 साल लगातार उसी पर्टिकुलर स्टेट या टेरिटरी में जॉब करनी है। ये ध्यान रखना है, इसको भूलना नहीं है। 2 साल आपको काम करना पड़ेगा, और ये जब आप काम करोगे तो इससे प्रूव हो जाएगा कि भाई आपको जिस पर्पज़ से ये दिया गया था PR, वो पर्पज़ आपने फुलफ़िल किया, यानी कि आप बोनाफाइड कैंडिडेट हो। तो उसके बाद फिर आपको ना बेनिफिट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। तो एक सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको पूरी की पूरी स्टोरी क्लियर रहे कि करना क्या है आपको। तो यानी कि आप किसी भी जगह पर आओगे, स्टेट है, वहाँ पे काम करोगे, तो उसके बाद फिर आपको एडवांटेजेस मिलने शुरू हो जाएंगे। तो जो बेसिक इसका कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको समझा दिया, तो आपको समझ में आ गया है। सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आगे, वो है एडवांटेजेस। और एडवांटेजेस से ही आपको ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलेगी ऑस्ट्रेलिया में आने की, बिकॉज़ आना तो है आपको, लेकिन आपको ये भी पता है कि आपको मोटिवेशन भी चाहिए। तो अब जो नेक्स्ट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि जो एडवांटेजेस है, सबसे बड़ा एडवांटेज तो आपको देखो यही मिलता है कि अगर आप आ रहे हो ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो आपको सबसे बड़ी चीज़ है कि ये आपको 5 साल का, जब भी आप इसको अप्लाई करोगे इस स्किल नॉमिनेटेड वीज़ा को, तो ये ऑलरेडी आपको 5 साल का PR मिलता है। 5 साल, दुनिया में आज के टाइम में बहुत कम कंट्रीज़ हो जो फर्स्ट टाइम ही आपको 5 साल का PR दे देती है इंडिया में बैठे बैठे, जब भी आप एलिजिबल बन जाते हो। तो सबसे बड़ी बात क्या होगी कि आपको ये 5 साल का वर्क वीज़ा भी मिल गया और आपको PR भी मिल गया। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज ये होता है कि जब आप यहाँ पर आ जाते हो तो सिंपल सी बात है, PR तो आपको मिल गया। तो अब जो सबसे बड़ा एडवांटेज आपको मिलेगा वो ये मिलेगा कि आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ़ और सिर्फ 2 साल 4 साल यहाँ पे बिताना है। यानी कि आप ये वीज़ा लेकर आए आप, और आपने 2 साल तो किसी एक आपको स्टेट में काम करना, बट 2 साल आप कहीं पर भी काम कर सकते हो, उसके बाद आप आज़ाद हो जाओगे। तो टोटल आपको 4 साल ऑस्ट्रेलिया के अंदर रहना है। तो जब आप टोटल 4 साल रहोगे तो उसके बाद आप एलिजिबल बन जाओगे सिटीजनशिप के लिए। तो ये एक गोल्डन मौका है आपके लिए कि आप 4 साल के अंदर ही आप एलिजिबल बन जाओगे ऑस्ट्रेलिया की सिटीजनशिप पाने के लिए। तो अगर आप खुद मेरी बातों को समझ पा रहे हो तो कितना अच्छा मौका आपको मिल रहा है। एक तो आपको बिना किसी जॉब के ये वीज़ा मिल रहा है, 5 साल का PR मिल रहा है, एंड साथ में फिर आपको सिटीजनशिप भी मिल रही है 4 साल रहने के बाद। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा मेजर एडवांटेज मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसका आपको ध्यान रखना है।
एंड इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि जब आप आओगे इस PR को लेके, तो आपको सबसे बड़ी बात ये होती है, अच्छी बात ये होती है कि आपको मेडिकल केयर में बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं, बिकॉज जो PR होल्डर होते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उनको काफ़ी सारे मेडिकल फ्री ट्रीटमेंट के बेनिफिट्स भी मिलते हैं, तो वो चीज़ आपको एक मिलने वाली है। इसके अलावा आप कभी भी आ सकते हो ऑस्ट्रेलिया में, कभी भी जा सकते हो, बिकॉज़ ये मल्टीपल एंट्री एक तरीके से PR होता है, तो यानी कि आप कभी भी आ सकते हो, जा सकते हो, तो इसमें आपको ये दिक्कत नहीं होती कि कितने टाइम तक आप रहोगे नहीं रहोगे, तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा जो सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप जब आपको अगर जॉब करनी है तो आप जॉब कर रहे हो, अगर स्टडी करनी है तो कर सकते हो, और कहीं पर भी आप रह सकते हो ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो ये एक फ्रीडम आपको ज़रूर मिलती है। और जो सबसे अच्छी चीज़ है जो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी वो ये है कि अगर आप मैरिड हो तो आप अपनी पूरी फैमिली के साथ आ सकते हो, यानी कि ये जो वर्क वीज़ा है ये आपको अलाउ करेगा, आपकी स्पाउस के साथ आप आ सकते हो, अपने चाइल्ड के साथ आप आ सकते हो, तो पूरी फैमिली का वीज़ा आप स्टार्टिंग में पहली बारी में लगा सकते हो। एंड नाउ अब बात करते हैं कि इसको अप्लाई करने का क्या प्रोसेस है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको ये स्पेशल यानी स्किल नॉमिनेटेड वीज़ा चाहिए, सब क्लास 190 चाहिए, तो इसके लिए एक ऑस्ट्रेलिया सरकार ने पॉइंट बेस्ड सिस्टम रखा हुआ है, जिसके अंदर कुछ ह्यूमन फैक्टर्स को इन्होंने इन्वॉल्व किया है। ह्यूमन फैक्टर्स का मतलब होता है एक एज होता है, एक आपका वर्क एक्सपीरियंस होता है, एक आपकी एजुकेशन होती है, एंड साथ में इसमें आइल्स का टेस्ट होता है। तो इसके अंदर हर एक ह्यूमन फैक्टर्स को कुछ पॉइंट्स दिए हुए, किसी को 20 पॉइंट, किसी को 10 पॉइंट, किसी को 40 पॉइंट। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें टोटल आपको 65 पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको टोटल 65 पॉइंट्स आपको चाहिए होंगे, और ये 65 पॉइंट्स बहुत इजीली आप अचीव कर लेते हो, बिकॉज सबके पास आज के टाइम में एजुकेशन होती है, एक्सपीरियंस भी होता है, और तो पॉइंट्स को अचीव करना मुश्किल नहीं होता। अगर आपको अपने पॉइंट्स को काउंट कराना है तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट करोगे, हमारी टीम को, बिकॉज मैं सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर ही दिया मैंने। तो अगर आपको अपने पॉइंट्स कैलकुलेट कराने इस वीज़ा के लिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट करोगे, डिस्क्रिप्शन में नंबर आपको मिलेगा, तो हमारी टीम आपकी पूरी हेल्प कर सकती है। सो नाउ आई होप कि मैंने आपको सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है, तो बस आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, खुद से अप्लाई कीजिए, हम आपकी पूरी हेल्प कर सकते हैं इस वीज़ा को दिलाने के लिए। और मेरे इंस्टाग्राम को प्लीज़ फॉलो ज़रूर कर लेना, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ, तो मेरे बारे में आपको और ट्रस्ट बढ़ेगा, एंड देन यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट अस फॉर processing your visa, so we can help you. So thank you so much, आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक, एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।